तो चलिए बच्चों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9th का यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, एनुअल परीक्षा में दोस्तों, तो इस वीडियोज़ को अंत तक सभी देखना, ठीक है। इस वीडियोज़ में हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे साइंस का, विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के वार्षिक परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो यहाँ पे आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी छात्र क्लास 9th के हैं तो इस वीडियो को अंत तक सभी देखना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा सभी छात्र, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट का जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो सभी छात्र क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। टोटल आप लोग को पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स का यहाँ पे, और क्वेश्चंस की संख्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव में 80, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का जवाब देना है, ठीक है। और 32 आपको यहाँ पे लघु उत्तीर्ण रहेंगे और दीर्घ उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से आपको 16 का जवाब देना होगा, ठीक है। समय दिए जाएंगे आपको 2 घंटे 45 मिनट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइंस विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले, इसी तरीके के आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस पेपर जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आप सभी के यहाँ पे एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को अंत तक सभी देखना, ठीक है। इसी तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। यहाँ पे देखिए, खंड अ में आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको दिया जाएगा प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही आप लोग को क्या करना है, उत्तर देना होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर आप लोग को चिन्हित करना रहेगा, ठीक है। और सभी जो एक एक क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक मार्क्स का रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे, ठीक है, ताकि इसी तरीके से हम लोग गणित का लेकर आएंगे, सोशल साइंस का लेकर आएंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सभी का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। देखिए, कहा गया है कि किसी द्रव में अगर कोई द्रव है, उसमें अगर हम लोग डुबा देते हैं कोई वस्तु, तो उस पर उत्प्लावन बल जो है वो ऊपर की तरफ काम करता है। क्या करता है, ऊपर की तरफ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो कि ये द्रव है आपका और कोई वस्तु को हम लोग इसमें डुबाते हैं, तो उत्प्लावन बल जो है ये उत्प्लावक बल होता है, ठीक है, उत्प्लावन बल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक का ए। सही उत्तर एक का ए। दूसरा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, एसआई मात्रक पूछ दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल, जिसको हम लोग यहाँ से जे से सूचित करते हैं। किससे, जे से। तो सही उत्तर यहाँ पे जूल हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि 1 किलो जूल ऊर्जा का मान कितना होता है। देखिए, 1 किलो जूल ऊर्जा का जो मान होगा, देखो किलो लगा दिया गया है, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यहाँ पे हो जाएगा 1 किलो जूल बराबर कितना, 1000 जूल के बराबर, ठीक है। देखो 1 किलो जूल बराबर होता है आपका 1000 जूल के बराबर, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 3 का ए, फोर्थ नंबर है कि गिरता हुआ पत्थर का कार्य क्या होता है। क्वेश्चंस काफ़ी शानदार है। कहा कि गिरता हुआ कोई पत्थर है, उसका क्या कार्य होता है। गुरुत्व के अधीन होता है, गुरुत्व के विपरीत होता है, या फिर गुरुत्व से स्वतंत्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब कोई हम लोग पत्थर गिराते हैं या फिर जब कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर से गिराते हैं नीचे की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें गुरुत्व क्या है, अधीन है। गुरुत्वा का क्या है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का भी ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। व्यंजक मतलब यहाँ पे सूत्र पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, हाफ गुने mv², ठीक है, मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का सही उत्तर ये हो जाएगा, हाफ इंटू mv² काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है यही, ठीक है। और एक और पूछा जा सकता है कि ई बराबर होता है, जब हम लोग संवेग में निकलेंगे, संवेग में मोमेंटम में, तो p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m। तो ये भी फार्मूला आप लोगों को दिया जा सकता था, हालांकि आप लोग को ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर कहा गया है कि 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है। देखिए 1 किलो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किलोवाट आवर जो होता है वो किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का, क्या है, ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए
तो ये होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो 1 किलोवाट में जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। 7 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका मतलब शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा गया है। ठीक, किसका पूछा गया है? पावर का। पावर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का यहाँ पे मात्रक पूछा गया, वो भी ऐसा मात्रक। तो क्या होता है शक्ति का ऐसा मात्रक? वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा वाट, जिसको हम लोग डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कहा गया है यहाँ पे, देखो कहा गया है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? व्यवसायिक मात्रक का मतलब कॉमर्शियल यूनिट हो गया। ठीक है, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है कॉमर्शियल यूनिट, मतलब व्यवसायिक मात्रक। अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो वो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। जब व्यवसायिक मात्रक पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किलोवाट घंटा। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 का ए। 9 नंबर है कि ध्वनि है। देखिए ध्वनि पूछा गया यहाँ पे, समझो कि ध्वनि क्या होता है, बताओ। तो देखिए साउंड, जो ध्वनि जो होता है वो आपका यांत्रिक तरंग, चुंबकीय तरंग, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्वनि जो होता है वो आपका यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, क्या होता है? मैकेनिकल वेव। तो सही उत्तर 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। 10 नंबर प्रश्न है कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है? देखिए आवृत्ति का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे अगर मात्रक पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए, तो वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे किससे निरूपित करते हैं? एच जेड से निरूपित करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। हर्ट्ज जो है ये वैज्ञानिक का नाम था, इन्हीं के नाम पर इनका मात्रक जो है हर्ट्ज रखा गया आवृत्ति का। अगला है 11 नंबर। समझो, कहा गया कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखो समझ के रखोगे ना तो आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना दोगे। कहा गया कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए विभिन्न माध्यमों में अगर ध्वनि की चाल हम लोग देखेंगे तो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। क्योंकि माध्यम अलग अलग है तो ये ध्वनि की चाल भी अलग अलग होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का बी। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि श्रव्यता की, देखो श्रव्यता, एक होता है अवश्रव्य, एक होता है श्रव्य और एक होता है प्राश्रव्य। जब अवश्रव्य की बात आएगा तो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होगा अवश्रव्य। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समझ लो, इसको बोलेंगे हम लोग अवश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य। और 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पे दे दिया गया है। तो 20,000 वर्ड हर्ट्ज, इसको हम लोग 20 हर्ट्ज को क्या बोल, 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग 20,000 हर्ट्ज के बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रव्य। क्या बोलते हैं? श्रव्य, जो यहाँ पे लिखा गया है श्रव्यता। तो ये श्रव्य का जो प्रास होता है, रेंज होता है, यही होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, और पराश्रव्य कभी कभी पूछ दिया जाएगा, पराश्रव्य। तो पराश्रव्य में क्या होता है? 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। तो 12 का सही उत्तर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे। 30 नंबर देखते हैं। कहा गया कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं? देखिए श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य। ऑप्शन नंबर 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और ऊपर के, ये ऊपर हो गया, क्या हो गया? ये ऊपर। अगला है 14 नंबर। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए गैस में, गैस का अगर हम गैस को किसी द्रव्य में अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तो उसको हम लोग संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन। याद रखिएगा 14 का सी। चलिए 15 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होता है? देखिए तो 1 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 100 बढ़ा दो तो 273.15 प्लस 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का बी में है। तो यही करेक्ट हो जाएगा 15 का बी। 16 नंबर है खरिया क्या है? देखिए खरिया जब भी पूछा जाएगा, ये खरिया जो होता है ये यौगिक होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 का भी सी। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पूछा जाता है। ठीक है,
जब भौतिक परिवर्तन पूछा जाए तो समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ उसका अवस्था चेंज हो रहा है। जैसे जल का बर्फ़ में बनना, ठीक है, तो हम लोग बर्फ़ से फिर क्या करेंगे, जल में बना लेंगे, ठीक है ना। जब रासायनिक परिवर्तन की बात आएगा तो वो अलग हो जाता है। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, कोयले का जलना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, ठीक है, दूध का दही जमना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन जो है, यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, जो जल का जमना है ये भौतिक परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ इसका भौतिक अवस्था चेंज हो रही है, ठीक है ना। और लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, ये सारे क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये A B D जो है ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जो आपको ऑप्शंस में दिया गया है वही। अगला है 18 नंबर कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब ये टेढ़े मेढ़े की बात आएगा ना, टेढ़े मेढ़े के, आपको डायरेक्ट याद रखना है ब्राउनी गति। क्या बोलेंगे हम लोग, ब्राउनी गति बोलेंगे। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए 19 और 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले वीडियोज में कवर करेंगे सारे प्रश्न। समझ में आ रही ना। देखो 19 नंबर है, कहा गया है कि तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों को के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा। देख लो, ए है ये, बी है, ठीक है, इसका 3 है और इसका 2 है। तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये A2 और B3। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। तो 19 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे बी में। 20 नंबर है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। देखिए अमोनिया में जिसमें नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, तो 3 है। क्या है, 3 है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का सी। जैसे यहाँ पे N और H है, ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये H3 में है तो इसका मतलब 3 और इसका मतलब 1। हाइड्रोजन का पूछता तो 1 हो जाता है, नाइट्रोजन का पूछा है तो 3 हो गया। तो 20 का सी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। 20 से आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, starstudy.com, गूगल पे लिखिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा दे के आइए। बाय बाय सभी को।